जगन्नाथ समस्त को सारस्वत नमस्कार और शारदीय अभिनंदन। आज ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल आउ एक सारस्वत षष्ठार नूतन अध्याय को हार्दिक प्रीतिभरा स्वागत करुच्ची। मु आपण मानकर अंबिका स्वाई समस्त को ढेर सारा भल पाइबा शुभेच्छा और शुभकामना। आज आम सारस्वत षष्ठा आसन अलंकृत करिसेंती आउ जणे नूतन नारी प्रतिभा आसंतु तांको सारस्वत स्रष्टा आसन को स्वागत करिबा भेटिबा तांको विषय अधिका किछि जानिबा। से आउ केही नुहंती कवि साहित्यिका श्रीमती पुष्पांजलि पंडा महोदय 1971 मसीहा जनवरी 25 तारिख रे केन्द्रापड़ा जिलार मार्साघाई ब्लॉक चित्रतला नदीधारे अवस्थित राघवपुर ग्राम पिता बंशीधर पंडा माता भगवती पंडांकर प्रथम कन्या संतान भावरे कुलमंडन करथिले। सेतेबेलर से शिशुकन्या रत्नटी वर्तमान कवि श्रीमती पुष्पांजलि पंडा। 5 भाई भौणी मध्य से श्रेष्ठ। समस्ते तांको खूब भल पाती आदर करती। से बाप घरर सुना झीटीए शाशुघरर सुना बोहूटीए। चित्रतलार कलकल नीनादिनी परी हास्यमयी स्नेह प्रेममयी छल छल नारीटीए। समस्त को बांधि रखती तांको स्नेह पणतारे। शाशुघर बापाघर भितर संपर्कर सुंदर सेतुटीए बांधि रखिछन्ती आज जाए। केन्द्रापड़ार प्रसिद्ध प्रभु बलदेवजींकर सेवक श्वशुर शंकरचरण पत्रींकर सान बहु साजी पिलादिन देखिथिबा स्वप्न को पूरा करिसेंती। वर्तमान शाशु सुषमा पत्री 98 वर्ष बयस पदार्पण कर सारी। तांको सेवा जत्न मजी रही निजको भाग्यवान बोली मने करुछंती। एई भाग्यवती बहुटी मन भितरे तिड़े भी दुख नहीं क्लेश नहीं हसी हसी कर्म पथरे आगे चली। आसंतु श्रोता बंधु वर्तमान जानिबा तांको शिक्षागत वृत्तिगत जीवन विषय रे। तांको ग्रामर खूब निकटरे अवस्थित पिकराली कपिलमुनि हाईस्कूल रू मैट्रिक पास परे केन्द्रापड़ा कॉलेज रे +2 एवं सोशियोलॉजी ऑनर्स रे +3 पास कला परे संबलपुर यूनिवर्सिटी रू एमए पास करछंती। से सोशियोलॉजी रे संबलपुर यूनिवर्सिटी रे एमफिल मध्य करिछंती। वर्तमान से ओडिशा सरकार अधीन योजना संयोजना विभाग रे परिसंख्यान अधिकारी भाव में कार्यरता। तांका वृत्तिगत और पारिवारिक जंजाल भितर बुड़ी रही साहित्य साधना करने को भूली नाहंती। से तांका पितांकर गोटे वाक्य साहित्य संगीत बिना जीवन नहीं, साहित्य संगीत बेस परिपूरक। यही पदटीए कथाटी को यही गोटे पद कथा तांको पितांकर ही गोटे पद कथाटी को प्रेरणार उत्स करी कवि पुष्पांजलि पंडा लिखि चली। कविता परे कविता, कविता परे कविता। +3 पढ़िला बेले तांको प्रथम कविता पब्लिश होइतिला कॉलेज मैगजीन रे। प्रियतम तुमे मोर दक्षिणा पवन, प्रियतम तुमे मोर दक्षिणा पवन। कविंकर कहिबार तात्पर्य एठी तांको प्रियतम आउ केही नुहंती, से थिले तांको हृदयर स्पंदन प्रभु कालिया ठाकुर। बा कवि कि चमत्कार कथाटी आपण कहिले। कवि पुष्पांजलि पंडा सेबेठारू लेखनीर झररू झराई चली। अनेक गल्प कविता तांकर प्रिय पाठक मानकू भेटी दे चली। ओडिशार अनेक पत्र पत्रिका तांकर गल्प कविता प्रकाशित हो सारी, यथा अमृत वार्ता, अभियान,
चंदनधारा हिरण्यमयी आकांक्षा उद्धव आह्वान वेदांती शुभपल्लव सृष्टि संभार श्रीलेखा प्रियपत्र फर्दे कविता टीकी तारा निशिगंधा आलोक शिशु पत्रिका किशोर पत्रिका प्रिय गल्प प्रतिलिपि केदार भारती साहित्य फर्द वन फूल ओडिशा साहित्य संसद माटी लग्न इत्यादि इत्यादि। यह व्यतीत से अनेक पुरस्कार मध्य साउंटिछंती। व्यासनगर साहित्य परिवार तरफरु नारी कवि पुरस्कार प्राप्ति करिछंती। बनफुल पोएट ऑफ द वीक पुरस्कार, स्टोरी मिरर ऑथर ऑफ द वीक पुरस्कार, एमती आहुरी अनेक पुरस्कार। कवि गल्प लेखिबा, कविता लेखिबा, पढ़िबा, गीत गाइबार मध्य रुचि रखंती। एबे आसंतु कवि पुष्पांजलि पन्नाकर सृजन सृष्टि को रोमंथन करिबा। खूब सुंदर कविता लिखंती सी शब्द और भावर चतुरतारे पाठक मानकु बांधी रखंती तांको हृदय रे। आसंतु वर्तमान तांको कवितारू किछि सुनिबा। एमिति एक कविता आसंतनी थरुटिए मो विनम्र निवेदनर आह्वान रे खोजिला खोजिला आखि केमिति कथा कहुछि फगुणर फगु ऋतु केमिति ग्रीष्म पालटिछि बहळ निदर स्वप्न रंग सबु हजाइछि बहळ निदर स्वप्नर रंग सबु हजाइछि सबु सुखपण तुम बिना अलोड़ा होइछि तथापि विश्वास अछि प्रेमर तो शेष नहीं एबे भी झरुछि लुह तुम अपेक्षारे एबे भी झरुछि लुह तुम अपेक्षारे आसंतनी थरुटिए मो विनम्र निवेदनर आह्वान रे आसंतनी थरुटिए मो विनम्र निवेदनर आह्वान रे। बा कवि कि सुंदर आवेग भरा निवेदन आपणक हृदयर प्रियतम को सतरे से थरे आसी जानते कि आपणक सामना को आपणक मुदिला आखि खोली जाता धीरे धीरे आपण अनुभव करते तांको एकांतरे आपण अनुभव करते तांको एकांतरे। कविंकर आउ एक कवितार पंक्तिटी आकाशर सबु पक्षी सबु बेले नीड़कू फेरेनी मोहाच्छन्न व्यक्ति सता फेरिबार इशारा बुझेनी ना व्यक्ति ना वस्तु किछि तार साथी रे जाएनी आसक्तिर मायामोह दिने तो तुटिब छखंडी बाउंसे ता पटुआर जीव घटरू घट आउ केबे फेरिबनी घटरू घट आउ केबे फेरिबनी जीवनर निराट सत्य को कवि उपस्थापना करिसेंती तांको कविताटिरे। तथापि किए बा बुझे ए सब कथा मोहमाया बंधन रे ए संसार बाया आमे समस्ते एथिरे बंधा ना कौन कहउचंती श्रोता बंधु मु ठीक कहली ना। कविंकर आउ एक भक्ति निवेदन कवितारू धाड़ीटीए मने पड़े। मृत्यु जदि काल तुमे महाकाल सबु तो तुम भी आण घोर संकटरू रख पृथ्वी को रोग हेउ निवारण। वर्तमानर परिस्थिति को नहीं कवि दरदी हृदय रे महाप्रभु जगन्नाथ को निवेदन करिसेंती एही महाविपत्तिरू रक्षा करिबा पई। प्रभु भक्तिपूर्ण गुहारी कविंकर शुणंतु एही घोर विपत्तिरू पृथ्वी को रक्षा करंतु आमर मध्य यहाँ कामना। शेषरे प्रभु जगन्नाथଙ୍କ पाखरे कवि पुष्पांजलि पंडा महोदयांकर स्वामी बिजनेसमैन श्रीजुक्त प्रफुल्ल कुमार पत्री महोदय ओ बीटेक करुथिबा एकमात्र पुत्र शुभमर मंगल कामना करुछि सपरिवारर एवं मैडम पुष्पांजलि पंडा महोदया आपनको एतिकी कहबी आपणकर लेखनीर झररू एमती अबारित झर चली थाउ आहुरी नूतन सृष्टि रे आपण मज्जी रुहंतु। आम ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल परिवार तरफरु आपनको ढेर सारा अभिनंदन शुभेच्छा और शुभकामना जणाई रहुछि। म आपणकर गुणमुग्ध अंबिका स्वयं। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। साहित्य समाजर दर्पण सत कथा। साहित्य ताहा जहाँ समाज को दिग्दर्शन दिए, जहाँ समाजर हित साधन करे,
ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ସୁସାହିତ୍ୟ ଯାହା ସମାଜକୁ ବାଟ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ଗାଳ୍ପିକଟିଏ ସାହିତ୍ୟିକଟିଏ ବା କବିଟିଏ ତା ମନର ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ତିକ୍ତ ମଧୁର ଅନୁଭୂତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ। ଏ ସବୁର ଏକ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ପରିପ୍ରକାଶ ବା ଚିତ୍ରପଟର ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକର ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଭାବନାରେ ଯେବେ ବାସ୍ତବତା ସନ୍ନିହିତ ହୋଇଯାଏ ବା ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ସୁସାହିତ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠେ, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କି ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାଠକଟିର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ, ମନ ଭିତରେ ଘର କରି ରୁହେ, ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକଟିର ବା ସ୍ରଷ୍ଟାଟିର ସୃଷ୍ଟିର ପରିପ୍ରକାଶ ସମାଜକୁ ନୂତନ ପଥ ଦେଖାଏ। ତା ସ୍ରଷ୍ଟାଟି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଦିଏ। ସେ ସୃଷ୍ଟିଟି ତା ପାଇଁ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ମୋ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଭଣ୍ଡାର। ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ କରାଇବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆହୁରି ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଟିମ୍ ସଂସ୍ଥାର ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶର ଭୂମିକା ସର୍ବାଦୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶର ଉତ୍ତରୋତ୍ତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।